हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेस्ट क्विज। टेस्ट क्विज में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम अपने आगे के टॉपिक्स जो हम देख रहे हैं, ठीक है, जो हमने क्या देखा था, हमने लेंस पे आपके दोनों उत्तल लेंस और अवतल लेंस पर आपको फोकस कैसे निकालना है ये हम लोगों ने सीख लिया था। आज की क्लास में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट कि गोलीय लेंस में प्रतिबिंब रचना के नियम क्या है। जब तक आपको प्रतिबिंब रचना का नियम नहीं पता होगा, आप कैसे जो कोई भी किरणें हैं उससे प्रतिबिंब ड्रॉ कर पाएंगे, है ना। तो इसलिए सबसे पहले किसी भी चीज को करने से पहले हमें क्या है, उसका नियम पता होना चाहिए। ये बिल्कुल अगर आपने दर्पण के केस में देखा है, ठीक है, अगर आपको दर्पण के केस में प्रतिबिंब रचना के नियम पता है तो आप बिल्कुल लेंस से भी प्रतिबिंब रचना के नियम को पा सकते हैं, ठीक है, और उसको समझ सकते हैं बहुत ही इजीली। क्लियर। तो हमने जो दर्पण में अपने जो प्रतिबिंब रचना के नियम है उसमें हमने क्या क्या देखा था। सबसे पहला पॉइंट आपके प्रतिबिंब रचना के नियम का कि कोई भी किरणें अगर मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही हैं तो वो क्या होती है, फोकस से होकर गुजर जाती है, ठीक है। दूसरी बात हमने दर्पण में ये देखी थी कि कोई भी किरण अगर वक्रता केंद्र से पास होता है तो वो तुरंत उसी दिशा में परावर्तित हो जाता है, लेकिन यहाँ घटना परावर्तन की नहीं होने वाली, यहाँ घटना होगी अपवर्तन की। तो देखेंगे उस केस में क्या होता है। वही जो तीसरा हमने बहुत इंपॉर्टेंट जो हमने पढ़ा था कि अगर कोई किरणें फोकस से आपतित होती हैं, ठीक है, तो वो परावर्तित कहाँ से होंगी, वो मुख्य अक्ष के समानांतर परावर्तित हो जाती है। क्लियर। तो अब हम स्टार्ट करते हैं गोलीय लेंस के प्रतिबिंब रचना के नियम। स्टार्ट करते हैं उत्तल लेंस और अवतल लेंस के साथ, दोनों को हम पैरेलल लेके चलेंगे, एक एक केस को अच्छे से स्टडी करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात हम करेंगे आपकी ये क्या है आपका उत्तल लेंस। क्लियर। और ये क्या है इसका मुख्य अक्ष, ये है आपका, ये क्या है ऑप्टिकल सेंटर या फिर हम कहते हैं इसे ही प्रकाशिक बिंदु। क्लियर। और ये आपका फोकस। क्लियर। तो सबसे पहले हम क्या स्टडी करने वाले हैं, हम देखेंगे कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है तो क्या होता है। जब भी कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होगी तो क्या होगा जब भी कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होगी तो हमने क्या सीखा कि ये फोकस से होकर निकल जाती है, ठीक है। तो उत्तल लेंस के केस में क्या होगा, जब भी कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होगी वो फोकस से होकर निकल जाएगी। क्लियर। अब हम बात करते हैं अवतल लेंस की, ठीक है। ड्रॉ कीजिए अपना उत्तल लेंस। ये क्या होगा, बीच से पतला और साइड से मोटा। क्लियर। तो ये है आपका अवतल लेंस, ठीक है, कॉन्केव लेंस। दिस इज योर कॉन्केव लेंस एंड हियर प्रकाशिक बिंदु और वी कैन से ऑप्टिकल सेंटर। क्लियर। अब ये क्या है आपका, ये है आपका मुख्य अक्ष। चलिए ड्रॉ करते हैं इसी सेम केस को, एक मुख्य अक्ष के समानांतर एक प्रकाश की किरण को यहाँ ड्रॉ करते हैं। तो क्या होगा, ये जो प्रकाश की किरण है ये मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित हुई। आपतित होने के बाद आपको पता है ये जो किरण है, ठीक है, ये क्या होती है, डाइवर्ज हो जाती है। क्लियर। ये किस तरह से डाइवर्ज होती है ना, अपवर्तन के पश्चात ये हम लोगों ने देखा है कि ये डाइवर्ज हो जाती है, ठीक है। तो अब आप बोलेंगे कि मैम अवतल लेंस में तो ये फोकस पर मिल ही नहीं रही है। तो बच्चों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये है इसका F1 और ये क्या है F2। अगर आप इस रेखा को पीछे की तरफ खींचते हैं तो ये क्या होती है, ये आपके फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती है। क्लियर। तो ये है अवतल लेंस के केस में कि जब कोई किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होगी तो कोई एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस के
कोई भी रे जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में आती है तो वो क्या होती है, डाइवर्ज आउट हो जाती है, अपसारित हो जाती है। तो उसी किरण को जब हम पीछे की ओर मिलाते हैं तो वो कहाँ पर, हमारे फोकस पॉइंट पर मिलती हुई दिखाई देती है। आई होप ये क्लियर हुआ। अब हम स्टडी करेंगे इसके सेकेंड पॉइंट को, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसके सेकंड पॉइंट को। तो क्या है इसका सेकंड पॉइंट, सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे हमारा द्विउत्तल लेंस। ये है आपका उत्तल लेंस, जो किनारों पर क्या होता है, पतला होता है, और जो सेंटर है इसका ये क्या होता है, मोटा होता है, ठीक है। और ये है आपका ऑप्टिकल सेंटर, और हम कहें कि प्रकाशिक बिंदु, ठीक है। अब इस केस, ये वाले जो केस है उसमें हम ये स्टडी करने वाले हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण, वहां हम जब दर्पण की बात होती थी तब हम कहते थे कि कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से पास होती है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वहां से पास होती है। लेकिन यहाँ लेंस के केस में हम ये कहेंगे कि जो कोई किरण है वो उसके ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है। तो क्या होता है, ठीक है, तो क्या होता है चलिए देखते हैं। ये जो प्रकाश की किरण है ये इसके ऑप्टिकल सेंटर पे इस तरह से आपतित हुई। तो ये जो आपतित हुई ना, तो ये अभिलंब के ही, मतलब ये 90 डिग्री पर आपतित होती है। क्लियर, 90 डिग्री पर कोई किरण आपतित हुई मतलब वो अभिलंब पर ही आपतित हो गई। अभिलंब पर आपतित हुई तो अभिलंब से आपतित किरण के बीच बनने वाला कोण क्या कहलाता है, आपतन कोण। और ये अभिलंब के ऊपर ही आपतित हो गई है तो ये जो एंगल आई है वो क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। और आपको पता है कि परावर्तन का नियम क्या कहता है कि आपतन कोण का मान और परावर्तन कोण का मान जो होता है वो बिल्कुल बराबर होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे एंगल I = 0 है, इट मीन्स कि यहाँ पर एंगल R भी क्या होगा, 0 डिग्री पर होगा। और अगर एंगल R 0 डिग्री पर होगा तो बच्चों यहाँ पर कोई रिफ्रैक्शन, कोई भी अपवर्तन की घटना नहीं होने वाली है। जो किरण, प्रकाश की किरण प्रकाशिक बिंदु से पास होती है वो सीधी चुपचाप यहाँ से बाहर निकल जाएगी। क्लियर हुआ ये केस कि जब भी अगर कोई किरण आपके प्रकाशिक बिंदु से पास होती है तो वो डायरेक्ट सीधी निकल जाती है। और क्यों सीधी निकलती है इसका भी रीजन आप देख पा रहे हैं कि वो 90 डिग्री, एक तो अभिलंब के डायरेक्शन 90 डिग्री में ही वो आपतित हो रही है। अब अभिलंब से वो कोई कोण ही नहीं बना रही है जिसकी वजह से उसके आपतन कोण का मान 0 डिग्री हो गया। अब आपतन कोण का मान 0 डिग्री हो गया तो उसके परावर्तन कोण का मान भी 0 डिग्री हो गया, ठीक है। अब परावर्तन भी 0 हो गया तो इसमें अपवर्तन की घटना होगी क्या, कोई घटना नहीं होगी, नो रिफ्रैक्शन पॉसिबल। तो क्या होगा, ये जो किरण है वो सीधे सीधे बाहर निकल जाएगी। क्लियर। नाउ अब नेक्स्ट केस हम स्टडी करेंगे, किसके लिए, हम बात करेंगे आपके अवतल लेंस, या फिर जो बिहेव करता है, किसकी तरह बिहेव करता है बताइए आप लोग, ये बिहेव करता है उत्तल दर्पण की तरह, ठीक है। तो ये चीज हमेशा अपने माइंड में रखिएगा कि जो आपका अवतल लेंस है वो बिहेव्स लाइक उत्तल दर्पण या फिर कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। चलिए अब इस केस को भी स्टडी कर देते हैं हम अपने अवतल लेंस में। ये है आपका ऑप्टिकल सेंटर, ये है इसका फोकस 1 और दिस इज योर फोकस 2, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। कोई किरण है, कोई प्रकाश की किरण है, उसको ड्रॉ करते हैं हम। कहाँ पे करेंगे, इसके प्रकाशिक बिंदु पर ही इसको आपतित करते हैं, ठीक है। अब इस पे भी हमने ये किया आपतित। तो सिमिलरली ऑफ क्या, आपके जो कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, ये जो आपका उत्तल लेंस है, सॉरी मैंने कॉन्वेक्स मिरर बोला, ये कॉन्वेक्स लेंस है और इधर हम क्या देख रहे हैं, आपका अवतल लेंस है ना। तो जैसा कि आपके उत्तल लेंस में हुआ, वो जो प्रकाश की किरण है वो अभिलंब की तरह उस पर ही 90 डिग्री पर ही आपतित होती है, ठीक है। जिसकी वजह से जो अभिलंब है और पड़ने वाली जो प्रकाश की किरण है उनके बीच कोई भी एंगल नहीं बनता, जिसकी वजह से जो एंगल R है वो भी 0 हो जाएगा, इसमें भी रिफ्रैक्शन की घटना नहीं होगी और ये प्रकाश की किरण यहाँ से सीधे सीधे चुपचाप पास आउट हो जाएगी। क्लियर। ये तो हमने कर लिया अपना दूसरा केस भी स्टडी, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरे केस की, जो कि आपके पहले केस का ऑपोजिट होता है।
कैसे ऑपोजिट होता है ये तो आप लोगों को पता है कि जब भी कोई किरण अगर फोकस से आपतित होगी, ठीक है, कोई भी इंसिडेंट रे अगर फोकस से आपतित होती है तो वो क्या होती है, वो मुख्य अक्ष के समानांतर चली जाती है, परावर्तित हो जाती है, इन दिस केस अपवर्तित हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम स्टडी करने वाले हैं हमारा थर्ड केस। ठीक है, तो ड्रॉ करते हैं हमारा, ये है आपका उत्तल लेंस। ठीक है, ये क्या है आपका कॉन्वेक्स लेंस। दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस एंड हियर इटसेल्फ क्या है, ये ऑप्टिकल सेंटर या फिर प्रकाशिक बिंदु। क्लियर। अब हम इस केस में क्या करने वाले हैं, हम इस केस में करने वाले हैं जो हमारी प्रकाश की किरण है उसको फोकस से हम आपतित करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फोकस से ड्रॉ कर लेते हैं। ये है इसका F1 और ये है आपका फोकस 2। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि अगर कोई किरण, कोई प्रकाश की किरण फोकस से आपतित हो रही है, ये क्या हुई, फोकस से आपतित हो गई। फोकस से आपतित होने के बाद ये जो किरण है ये क्या होती है बच्चों, ये होती है मुख्य अक्ष के समानांतर होकर निकल जाती है। क्लियर। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि कोई किरण अगर फोकस से आपतित होती है तो वो क्या होती है, मुख्य अक्ष के समानांतर होकर अपवर्तित हो जाती है। उस केस में परावर्तित होती थी, इस केस में क्या होगी, अपवर्तित हो जाएगी। ठीक है, अब हम करेंगे अवतल लेंस की बात। तो जो हमारा तीसरा केस है, ये जो है, तो ये क्या है आपका अवतल लेंस। ठीक है, अब अवतल लेंस है, इसमें क्या होगा, ये इसका F1 और ये इसका F2। अब आप सोच रहे होंगे क्या मैं यहां से फोकस ऐसे ड्रॉ कर दूं, कैसे करोगे फोकस ड्रॉ, फोकस कैसे ड्रॉ करेंगे, अगर जब हम लोग को ये किरणें मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है तो आप क्या करोगे, इसको आप अज्यूम करोगे कि ये फोकस पर जाकर मिल रही होंगी। ठीक है, तो क्या हो रहा है, ये जो कोई किरण है, ठीक है, ये क्या आप मान सकते हो कि ये क्या है, फोकस से मिलती हुई प्रतीत हो रही है। ठीक है, तो जब भी कोई ऐसी किरण जब आपको फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, ठीक है, फोकस से आती हुई आपकी प्रतीत हो रही है, ठीक है, इट सीम्स लाइक, तो फिर ये क्या होगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस या फिर मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। इस तरह से हमने जो प्रतिबिंब रचना के नियम का लेंस में जो भी है, ठीक है, इसको पूरी तरह से स्टडी किया है। अच्छा, हम यहाँ पर केस नहीं लिखे हैं तो हम केस ले देखते हैं। मैं सिर्फ जो किरणें हैं वो कहाँ से आ रही है वो लिखते हैं। ठीक है, तो पहले केस में क्या है, जो किरणें कहाँ से आ रही है, मुख्य अक्ष के समानांतर, मुख्य अक्ष के समांतर। ठीक है, यहाँ पर किरणें क्या हुई, यहाँ पर जो किरणें हैं आपकी वो प्रकाशिक बिंदु पर पड़ रही है, ऑप्टिकल सेंटर पर पड़ रही है। ठीक है, और यहाँ पर जो किरणें हैं, ठीक है, ये क्या है, फोकस से आ रही हैं, फोकस से आती हैं या फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक है, ये दोनों चीज आप, क्योंकि इस केस में तो फोकस से आती हुई प्रतीत होती है ना, फोकस से डायरेक्टली नहीं आती है। इस तरह से हमने ये पूरे केसेस देखे उत्तल लेंस के और अवतल लेंस के। ठीक है, आई होप ये जो पूरे केसेस हैं आपको क्लियर हुए होंगे। आप लोग एक काम कीजिएगा, इसको फिर से अपनी कॉपी में पूरा ये बंद करके फिर से ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए। ये बिल्कुल दर्पण की तरह ही सेम है। ठीक है, बस इसमें डिफरेंस ये है कि जो अवतल लेंस है वो उत्तल दर्पण की तरह व्यवहार करता है और ये जो उत्तल लेंस है वो आपके अवतल दर्पण की तरह व्यवहार करता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।